वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वांगशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। आज मैं आप सबके साथ माय नॉटी स्टूडेंट का 4th पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। इस फैन फिक्शन का बस एक और लास्ट पार्ट रह जाएगा जो कि मैं आप सबके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो चलिए आज के फैन फिक्शन को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस पार्ट में वोविशन को पता चल गया था कि वो लैनवांगचे से प्यार करता है और वो पूरे रास्ते इस बारे में सोच रहा होता है कि वो अपनी फीलिंग का कन्फेशन लैनवांगचे से कैसे करेगा। वोविशन लैनवांगचे को कन्फेस तो करना चाहता था लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। लैनवांगचे का नॉटी बिहेवियर अब भी वैसा ही था। जब भी लैनवांगचे वोविशन के पास आने की कोशिश करता तो वोविशन की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती। वोविशन को महसूस होता है कि किसी भी वक्त उसका दिल जैसे बाहर आ जाएगा। एक दिन वोविशन लैन मैंशन में आता है और वो लैंचरन को ग्रेट करते हुए लैनवांगचे के रूम में जाता है, पर लैनवांगचे रूम में नहीं होता। वोविशन सोचता है वो ज़रूर बाथरूम में होगा, लेकिन वोविशन बाथरूम में से भी कोई भी आवाज़ नहीं सुनता। वोविशन सोचता है ये लड़का कहाँ है? अंकल ने मुझे ये नहीं बताया कि वांगची घर पर नहीं है। क्या मुझे उसे टेक्स्ट करना चाहिए? मैं उसे टेक्स्ट करूँगा। ये सोचकर वोविशन पॉकेट में से अपना फ़ोन निकालता है। वोविशन लैनवांगची को टेक्स्ट करने ही वाला था कि इतने में ही उसे एक स्ट्रॉन्ग आर्म्स उसके वेस्ट पर फील होता है। वोविशन समझ आता है कि ये और कोई नहीं बल्कि लैनवांगची होगा जिसने उसके वेस्ट को पकड़ रखा है। वोविशन पूछता है तुम कहाँ थे? लैनवांगची कहता है वीगर, क्या आप डरे नहीं? मैंने सोचा था कि अगर मैं अचानक से आपको हक करूँगा तो आप घबरा जाएंगे। वोविशन कहता है मैं क्यों घबराऊँगा? वैसे भी तुम्हारे सैंडलवुड फ्रेगनेंस से मुझे ये पता चल गया था कि ये तुम हो। लैनवांगची कहता है ओह। वोविशन कहता है चलो हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। ये बोलकर वोविशन बैठने वाला होता है लेकिन लैनवांगची वोविशन का हाथ पकड़ लेता है। वोविशन पूछता है हाँ। लैनवांगची वोविशन को अपनी तरफ खींचता है और कहता है वीगर, मैं अब और इस फीलिंग्स को अपने दिल में नहीं रखना चाहता हूँ। अब मैं नहीं रख पा रहा हूँ। मैं आज आपको सब कुछ बता देना चाहता हूँ। वोविशन हेजिटेंटली पूछता है कि क्या क्या बताना चाहते हो? लैनवांगची बहुत सारे प्यार के साथ वोविशन की आंखों में सीधा दिखता है। लैनवांगची वोविशन के लिप्स पर किस करते हुए कहता है आई लव यू वीगर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं पहली नज़र में ही आपके प्यार में पड़ गया था। मैंने कभी भी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया है। मुझे लगा कि मेरा प्यार एक तरफा है, इसलिए मैंने अपने प्यार का इजहार आपसे नहीं किया क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपके रिजेक्शन को सह पाऊँ। इसलिए मैंने अपनी फीलिंग को अपने दिल में ही रखा। लेकिन आज मैंने किसी तरह से बहुत हिम्मत जुटाकर आपसे कन्फेस कर दिया। वीगर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। मैं बहुत सीरियस हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट किया है और इसीलिए आपको ये सब कुछ लग रहा होगा कि मैं यूँ ही बोल रहा हूँ या फिर मैं सीरियस नहीं हूँ या फिर मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं दिल की गहराइयों से आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आपका जो भी फैसला होगा मैं आपके उस फैसले की इज्जत करूँगा। मैं किसी भी चीज़ के लिए आपको फोर्स नहीं करूँगा। अगर आप चाहें तो मैं इससे पहले कि लैनवांगची अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाता, वोविशन उसे किस कर देता है। ये एक सॉफ्ट, जेंटल और प्यार से भरा हुआ किस था और लैनवांगची भी उस किस का रिस्पॉन्ड दे रहा था। बहुत देर बाद वो दोनों अलग होते हैं। वो दोनों ही हाफ रहे होते हैं। लैनवांगची कहता है वीगर। वोविशन लैनवांगची को हक करते हुए कहता है आई लव यू टू लैंचा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहले मैं अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था और मैंने तुमसे इजहार करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा दिया। ये करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। लैनवांगची हक को ब्रेक करते हुए एक्साइटेड होते हुए पूछता है सच में वीगर, मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है। थैंक यू सो मच वीगर, मेरी फीलिंग्स को रिटर्न करने के लिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा और कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। वोविशन मुस्कुराता है। लैनवांगची वोविशन को अपनी तरफ खींचता है और एक डीप पैशनेट किस करता है। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। उन दोनों के टंग डोमिनेंट होने के लिए फाइट कर रहे थे। बहुत वक्त बाद वो दोनों किस को ब्रेक करते हैं। लैनवांगची अपना फोरहेड वोविशन के फोरहेड से जॉइंट करते हुए कहता है थैंक यू सो मच वीगर।
शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। वोविशान कहता है तुम्हें भी शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और इसे मैस बनाने के लिए। लैनोंशी पूछता है मैस क्यों? वोविशान कहता है तुम मेरे मिस्चीवियस मैस हो। लैनोंशी कहता है और आपने मेरे लव को मैस बना दिया है। वोविशान कहता है हाँ। वो दोनों हंसने लगते हैं। वोविशान एक सीरियस फेस बनाते हुए कहता है अब अपनी स्टडीज़ पर फोकस करो। लैनोंशी चिल्लाते हुए कहता है वीकर आपने हमारी परफेक्ट मोमेंट को बर्बाद करके रख दिया है। मुझे नफरत है इससे जब भी कोई परफेक्ट मोमेंट में स्टडी को मेंशन करता है। ये बहुत अननोइंग है। वोविशान हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद लैनोंशी एक चिकी सा स्माइल देते हुए कहता है वीकर मैं स्टडी करूँगा पर एक शर्त पर। वोविशान अपने आर्म्स को क्रॉस करते हुए कहता है और ये कैसा शर्त है? लैनोंशी वोविशान को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है अगर आप मेरे साथ डेट पर जाने के लिए अग्री होंगे तो मैं स्टडी करूँगा। वोविशान पूछता है क्या डेट? लैनोंशी कहता है हाँ प्लीज़ वीकर। लैनोंशी पपीज़ आइज़ के साथ वोविशान को देखने लगता है और एक पाउट बनाता है। वोविशान लैनोंशी के चीक्स को खींचते हुए कहता है ओके ओके माय लॉस्ट पपी। लैनोंशी कहता है हाँ सच में? लैनोंशी कसकर वोविशान को गले लगा लेता है। वोविशान कहता है लेकिन आज नहीं कल। लैनोंशी कहता है ठीक है जैसा आप चाहो। वोविशान कहता है अब छोड़ो मुझे। क्या तुम मुझे इतने कसकर गले लगाकर मेरे हड्डियों को तोड़ देना चाहते हो? लैनोंशी हक को ब्रेक करते हुए कहता है कभी नहीं। ये लायन कभी भी अपने बनी को हर्ट नहीं करेगा। वोविशान कहता है तुम फिर से तुम दोबारा ये सब कह रहे हो? लैनोंशी चिल्लाते हुए कहता है ओ वीकर आप मुझे आपको बनी क्यों नहीं कहने देते हो? हम दोनों ने पहले ही कन्फेस कर दिया है और हम कल डेट पर भी जा रहे हैं। वोविशान आहें भरते हुए कहता है ठीक है तुम मुझे बनी कह सकते हो। यू स्टबर्न शेमलेस लायन। लैनोंशी कहता है मुझे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए थैंक यू माय इनोसेंट बनी। वोविशान हंसते हुए अपने सर को हिलाता है। वो दोनों टेबल पर बैठते हैं। लैनोंशी अपनी स्टडी को स्टार्ट करता है लेकिन उसका आधा ध्यान वोविशान पर था। वोविशान कहता है वांगची अगर तुम मुझे ऐसे ही घूर कर देखोगे तो मैं हमारी कल के डेट को कैंसिल कर दूंगा। लैनोंशी कहता है नहीं 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 प्लीज़ ऐसा मत करना मैं अपनी स्टडी पर ध्यान दे रहा हूँ ना। वोविशान कहता है हाँ और तुम्हें करना भी चाहिए। इसके बाद वो दोनों क्वाइटली स्टडी करते हैं। वोविशान बहुत खुश था। आखिरकार वोविशान ने अपने लव को कन्फेस किया था इसलिए लैनोंशी भी खुश था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका वीगा उससे प्यार करेगा। अगले दिन लैनोंशी बिल्कुल रेडी था। वो अपने रूम से बाहर आता है। लैनोंशी देखता है कि उसका डैड लिविंग रूम में बैठकर एक बुक को स्टडी कर रहा था और अपने ग्रीन टी का सिप ले रहा था। लैनोंशी अपने फादर को ग्रीट करता है। लैनचरण पूछता है वांगजी क्या तुम कहीं जा रहे हो? लैनोंशी कहता है हाँ डैड मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। लैनचरण पूछता है किससे मिलने जा रहे हो? कुछ गड़बड़ है हाँ। लैनोंशी कहता है डैड। लैनचरण कहता है ओके ओके अपनी डेट को एंजॉय करो। लैनोंशी शॉक्ड होते हुए पूछता है आपको कैसे पता? लैनचरण कहता है मैंने कल वोविशान से तुम्हारे कन्वर्सेशन को सुन लिया था। लैनोंशी पूछता है डैड आप बातों को सुन रहे थे? लैनचरण कहता है हाँ कुछ ऐसा ही। लैनोंशी पूछता है कुछ ऐसा ही से क्या मतलब है? लैनचरण कहता है ठीक है मैं हार मानता हूँ मैंने बस थोड़ा सा सुना क्योंकि मैं क्यूरियस था कि तुम अपने लव का कन्फेशन कैसे करते हो। तुमने सच में कॉन्फिडेंस के साथ कन्फेस किया है और बेचारा मैं जब मैंने तुम्हारी मॉम से कन्फेस किया था तब मैं साइलेंटली प्रे कर रहा था कि तुम्हारी मॉम मुझे मारे ना क्योंकि उस दिन मैंने उन्हें कन्फेस करने का फ़ैसला किया था। वो बहुत गुस्से में थी। और फिर ये कहकर लैनचरण रुक जाता है और लैनोंशी पूछता है फिर क्या हुआ? लैनचरण आहें भरते हुए कहता है मैंने फेस टू फेस कन्फेस नहीं किया था मैंने एक पेज पर मेरा कन्फेशन लिखा था। लैनोंशी कहता है डैड सच में सीरियसली? लैनचरण कहता है हाँ हाँ उफ जाओ तुम लेट हो जाओगे। लैनोंशी कहता है ओके बाय। ये कहकर लैनोंशी वहाँ से चला जाता है। लैनचरण सोचता है उस कन्फेशन के बाद बेचारा मैं एक हफ्ते के लिए काउच पर सोया था। मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ और एक तुम हो वांगची। वहीं दूसरी तरफ लैनोंशी वोविशान को जैंग हाउस से पिक करता है। लैनोंशी बाइक पर आया था। वोविशान कहता है वांगची
तुम अपना बाइक यहाँ लेकर क्यों आए हो? मैं इस पर नहीं बैठूंगा, मुझे डर लगता है। क्या होगा अगर मैं इस पर से नीचे गिर जाऊंगा? लियानोंगशी वोविशान को बाइक पर बैठाने में हेल्प करता है। लियानोंगशी वोविशान के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, वुइका, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, आपको बस मुझे कस के पकड़ना होगा। वोविशान कहता है, ठीक है। लियानोंगशी मुस्कुराते हुए कहता है, गुड। लियानोंगशी अपने बाइक पर बैठता है और वो वोविशान को हेलमेट देता है और वो भी अपना हेलमेट पहनता है। लियानोंगशी बाइक को स्टार्ट करता है। वोविशान अपने आर्म्स को लियानोंगशी के अराउंड रैप करता है। वोविशान लियानोंगशी के 6 पैक्स को फील कर पा रहा था। वोविशान धीरे धीरे अपने हाथ को लियानोंगशी के स्टमक पर मूव करता है। लियानोंगशी पूछता है, क्या आपको ये पसंद आया? वोविशान अनकॉन्शियसली कहता है, हाँ। लियानोंगशी हंसने लगता है। लियानोंगशी बाइक का स्पीड बढ़ा देता है। वोविशान डरने लगता है और वो लियानोंगशी को कस के पकड़ लेता है। वोविशान बार बार लियानोंगशी को बाइक धीरे से चलाने के लिए कहता है, लेकिन लियानोंगशी बिल्कुल नहीं सुनता। लियानोंगशी राइड को एंजॉय कर रहा था। वो बहुत खुश था। फाइनली वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वोविशान लियानोंगशी के सर पे मारते हुए कहता है, यू पर्वर्ट लायन, तुमने मुझे बहुत डरा दिया। वोविशान अपनी चेस्ट पर अपने हाथ को रखता है। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। लियानोंगशी कहता है, सॉरी बनी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। वोविशान कहता है, अब दोबारा होगा ही नहीं। लियानोंगशी कहता है, ठीक है, जैसा आप चाहो, अब चलो। ये कहकर लियानोंगशी वोविशान के हाथ को पकड़ता है और अपने साथ खींचते हुए अंदर ले जाता है। वोविशान कहता है, हे, मुझे खींचो मत, मैं चल सकता हूँ। लियानोंगशी कहता है, ठीक है, लेकिन मैं आपके हाथ को पकड़ूंगा। वोविशान कहता है, ठीक है। वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। वो एक ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट था। लियानोंगशी वोविशान के लिए एक चेयर खींचता है और वोविशान उस चेयर पर बैठ जाता है। लियानोंगशी भी सामने वाले चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वोविशान इधर उधर रेस्टोरेंट में देखने लगता है। रेस्टोरेंट में सब कुछ बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव दिख रहा था। बैकग्राउंड में स्लो म्यूज़िक प्ले हो रहा था। लियानोंगशी पूछता है, क्या आपको ये पसंद आया? वोविशान कहता है, हाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। लियानोंगशी कहता है, गुड, चलो फिर हम ऑर्डर देते हैं। वोविशान अपने सर को हिलाता है और वो दोनों ऑर्डर देते हैं। वोविशान लियानोंगशी के साथ बात कर रहा था और कुछ वेटर्स वहाँ पर आते हैं। वो वेटर्स लियानोंगशी और वोविशान पर रोज़ पेटल्स को डालते हैं और 2 वेटर्स गिटार पर एक सॉफ्ट रोमांटिक ट्यून को प्ले करते हैं। एक वेटर टेबल पर हार्ट शेप का केक लेकर आता है जो कि पिंक और रेड कलर में था और वो वेटर कहता है, गॉड ब्लेस यू ब्यूटीफुल कपल। वोविशान ये सुनते ही ब्लश करने लगता है। इतने में ही एक छोटा लड़का वहाँ पर आता है और वो वोविशान को रोज़ बुकेट देते हुए कहता है, ये आपके लिए है ब्यूटीफुल गग्गा। वोविशान कहता है, थैंक यू सो मच। वो छोटा बच्चा कहता है, श्योर वेलकम। वोविशान खुश होते हुए कहता है, वाओ लेंजा, क्या तुमने ये सब कुछ किया? लियानोंगशी कहता है, हाँ, क्या तुम्हें ये पसंद आया? वोविशान कहता है, हाँ, बहुत। वोविशान मुस्कुराने लगता है। सारे वेटर्स वहाँ से अपना काम करके चले जाते हैं। वोविशान उस छोटे से बच्चे से कहता है, लिटिल बॉय, हमारे साथ बैठो। वो छोटा बच्चा कहता है, नहीं, आजिंग आपके साथ नहीं बैठ सकता है। डैड आजिंग से नाराज़ हो जाएंगे। लियानोंगशी पूछता है, तुम्हारा नाम आजिंग है? आजिंग कहता है, हाँ, हैंडसम गग्गा, आप बहुत हैंडसम हो। लियानोंगशी कहता है, थैंक यू लिटिल बॉय। वोविशान कहता है, हे, वो कुछ नहीं कहेंगे, मैं उनसे बात करूँगा, ठीक है? आजिंग कहता है, ठीक है, थैंक यू सो मच प्रिटी गग्गा। वोविशान ब्लश फेस के साथ नोट करता है। लियानोंगशी कहता है, हम लंच करने के बाद केक खाएंगे। वोविशान हैप्पीली नोट करता है। लियानोंगशी वोविशान को इतना खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद फूड वहाँ पर आता है। वो सब इंजॉय करते हुए फूड को खाते हैं। उसके बाद वो केक को खाते हैं। लंच करने के बाद लियानोंगशी और वोविशान आजिंग को गुड बाय कहते हैं और वो रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर लियानोंगशी का बाइक था। लियानोंगशी कहता है, चलो चलते हैं। वोविशान कहता है, मैं बाइक पर नहीं बैठूंगा। लियानोंगशी कहता है, वही का, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ाऊँगा। वोविशान कहता है, नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। लियानोंगशी शरारत भरी मुस्कुराहट देता है और वो वोविशान को अपने शोल्डर पर उठा लेता है। वोविशान पूछता है, हे लेंजा, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे रखो। लियानोंगशी कहता है, अगर आप बाइक पर नहीं बैठोगे तो मैं आपको अपने शोल्डर पर ही रखूँगा। वोविशान कहता है, यू स्टूपिड पर्वर्ट, मुझे नीचे रखो। लियानोंगशी कहता है, नहीं। वोविशान कहता है, फाइन, मैं बाइक पर बैठूंगा। लियानोंगशी वोविशान को नीचे रखते हुए कहता है, गुड डिसीजन बनी।
वोविशान गुस्से में अपने सर को दूसरी तरफ फेर लेता है। लैनोंगची वोविशान को उठाता है और बाइक पर बैठने में हेल्प करता है। वोविशान जो कि बहुत गुस्से में था वो बाइक पर बैठ जाता है और वो हेलमेट पहनता है जो कि लैनोंगची उसे पहनाने में हेल्प करता है। इसके बाद लैनोंगची भी अपना हेलमेट पहन कर बाइक पर बैठ जाता है और वो वोविशान को कहता है कि वो उसे कस के पकड़ ले। वोविशान अब भी बहुत गुस्से में था और वो एग्री हो जाता है। लैनोंगची बाइक को स्टार्ट करता है। इस बार वो धीरे से बाइक चला रहा था। वो दोनों एक फ्लावर गार्डन में जाते हैं। लैनोंगची बाइक को रोकता है। वोविशान हेलमेट को हटाते हुए कहता है, वाओ लेंजा, ये बहुत ब्यूटीफुल है। लैनोंगची कहता है, मेरी मदर ने यहाँ पर इन सारे फ्लावर्स को लगाया था, ये उनका गार्डन था। वोविशान कहता है, ओह। हाथ को पकड़कर लैनोंगची और वोविशान दोनों गार्डन में घूमते हैं। वोविशान फ्रेश फ्लावर को स्मेल करता है और गार्डन में वो बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक फील करता है। वहाँ पर एक छोटा सा पुल था और एक माउंटेन भी था। लैनोंगची वोविशान के पास ही बैठा हुआ था। वो दोनों वहाँ अपने बचपन की कहानियों को बता रहे थे। वो दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। लैनोंगची अचानक से वोविशान को अपनी तरफ खींचता है और उसे किस कर देता है। पहले वोविशान अचानक किस करने की वजह से शॉक्ड होता है, लेकिन बाद में वो भी किस का रिस्पॉन्ड देता है। वो दोनों ही पैशनेट किस करते हैं। लॉन्ग किस हो जाने के बाद वो दोनों अलग होते हैं। लैनोंगची पूछता है, वीका, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? वोविशान सीरियस फेस के साथ कहता है, नहीं। लैनोंगची ये सुनते ही सैड फेस बनाते हुए कहता है, क्यों? वोविशान कहता है, अपना फेस देखो ज़रा, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने में बहुत खुशी होगी। लैनोंगची अपनी चौड़ी आंखें करते हुए पूछता है, वीका, सच में? वैसे मुझे लगता है कि आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वोविशान कहता है, हाँ। इससे पहले कि वोविशान कुछ भी समझ पाता, लैनोंगची उसे ग्राउंड पर पिन करता है और उसके ऊपर आ जाता है। लैनोंगची वोविशान को रफली किस करने लगता है। लैनोंगची कंटिन्यू वोविशान को किस करता है और वो वोविशान के लिप्स पर बाइट करता है, जिसकी वजह से वोविशान अपना माउथ ओपन करता है और लैनोंगची अपने टंग को वोविशान के माउथ के अंदर डालता है और वो उसे सक करता है। वोविशान को फील होता है कि लैनोंगची उसके लिप्स को खा ही जाएगा, लेकिन वोविशान लैनोंगची को नहीं रोकता। लैनोंगची एक लॉन्ग, हॉट और पैशनेट किस करने के बाद किस को ब्रेक करता है। लैनोंगची अब वोविशान के नेक पर अटैक करता है। वोविशान लैनोंगची को पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन लैनोंगची वोविशान के हेड के ऊपर उसके दोनों हाथों को पिन कर देता है। लैनोंगची वोविशान के नेक को लिक और सक कर रहा था और वोविशान मोन कर रहा था। लैनोंगची इसके बाद अपना फेस वोविशान के नेक में छुपा लेता है। वोविशान लैनोंगची के बैक को रब करने लगता है। थोड़ी देर बाद लैनोंगची वोविशान की तरफ देखता है। वोविशान लैनोंगची को देखकर मुस्कुराता है। वोविशान कहता है, बहुत बेसब्र हो रहे हो। हाँ। लैनोंगची कहता है, इस बार मैंने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया है, लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, हमारे वेडिंग नाइट पर मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा जब तक कि आप एक हफ्ते तक चल ना पाओ। वोविशान कहता है, तुम बहुत बेशर्म हो। वोविशान लैनोंगची को दूसरी तरफ पुश करता है और वोविशान का ब्लशिंग फेस देखकर लैनोंगची मुस्कुराने लगता है। लैनोंगची कहता है, वीका, आप बहुत यमी हैं जब आप ब्लश करते हैं। अब क्या आप मुझे आपको बर्बाद करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं? वोविशान ग्राउंड पर से चिल्लाते हुए कहता है, वांगची, बेशर्म लड़के, एक दिन मैं तुम्हें मार दूंगा। वोविशान वहाँ से खुद के दिल को शांत करने के लिए और अपना शर्माता हुआ चेहरा छुपाने के लिए कहीं दूर चला जाता है। लैनोंगची चिल्लाते हुए कहता है, वीका, भागिए मत, अपने शेमलेस बॉयफ्रेंड के लिए तो रुकिए। हे। ये कहकर लैनोंगची ग्राउंड पर से खड़ा होता है और वो भी वोविशान को फॉलो करता है। थोड़ी देर बाद लैनोंगची और वोविशान दोनों ही जैंग हाउस के पास आते हैं। लैनोंगची वोविशान को जैंग हाउस के पास छोड़ देता है और वोविशान डायरेक्ट अंदर चला जाता है। हालांकि लैनोंगची उसे बहुत आवाज़ देता है, लेकिन वोविशान कुछ नहीं सुनता और उसे इग्नोर करते हुए घर के अंदर एंटर हो जाता है। लैनोंगची ये देखकर मुस्कुराता है और वो भी अपने घर चला जाता है। एक दिन वोविशान पार्क में एक बेंच पर बैठा हुआ होता है। इतने में वहाँ पर 3 साल की छोटी सी लड़की आती है और वो वोविशान का हाथ पकड़ लेती है। उस छोटी लड़की का नाम शूलिन था। शूलिन कहती है, प्रीति अंकल, मुझे फॉलो कीजिए, आलिन आपको कुछ दिखाना चाहती है। वोविशान मुस्कुराते हुए कहता है, ओह ठीक है। वोविशान उस लड़की को फॉलो करता है। वो दोनों पार्क से एक दूर किसी जगह पर आते हैं। वोविशान पूछता है, हे लिटिल गर्ल, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो और तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो?
तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो ज़रूर तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान हो रहे होंगे। शोलिन कहती है, प्रीति अंकल, मैंने अपनी मॉम को पहले ही बता दिया है, आप फिक्र मत कीजिए, बस मुझे फॉलो कीजिए। वोविशान अपने सर को हिलाता है और क्वाइटली उस लिटिल गर्ल को फॉलो करता है। रास्ते पर बहुत सारे बच्चे खड़े हुए थे। वो सब वोविशान के पास आते हैं और उसे टाइटली हक कर लेते हैं। पहले तो वोविशान सडन हक की वजह से शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो भी बच्चों को खुद को हक करने देता है। वोविशान को बच्चे बहुत ज़्यादा ही पसंद आते हैं। वहाँ पर 2 आदमी खड़े हुए थे। उसमें से एक आदमी ने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी थी और दूसरे ने वाइट कलर की। शोलिन भागते हुए वहाँ पर जाती है और उनमें से एक आदमी को हक करते हुए कहती है, मॉम। शोलिन वोविशान को पास आने के लिए कहती है। वो दोनों आदमी वोविशान को ग्रीट करते हैं। वोविशान भी उन्हें ग्रीट करता है। उनमें से जिस आदमी ने वाइट कलर की शर्ट को पहन रखा था वो कहता है, हे, तुम ज़रूर वोविशान होंगे। वोविशान कहता है, हाँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? उनमें से एक मैन ने जिसने ब्लैक शर्ट पहन रखा था वो कहता है, वांगजी ने हमें तुम्हारे बारे में बताया है। ओह, हम तो अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गए। हाय, मैं हूँ शू यांग और ये है मेरा पार्टनर। दूसरा मैन अपना इंट्रो देते हुए कहता है, हेलो, मैं शाओ शिंग चैन हूँ, हम वांगजी के रिलेटिव हैं। वोविशान कहता है, ओह, आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। शूलिन पाउट बनाते हुए कहती है, आप दोनों आलिन के बारे में भूल गए। शू यांग बच्चे को अपने आर्म्स में उठाते हुए कहता है, हम हमारी बेबी गर्ल के बारे में कैसे भूल सकते हैं, इनसे मिलो, ये हमारी डॉटर शूलिन है। वोविशान कहता है, ये बहुत क्यूट है, बिल्कुल अपनी मदर की तरह। शाओ शिंग चैन वोविशान को थैंक यू कहता है। शू यांग कहता है, हे, मैं भी हैंडसम हूँ, ओके। शूलिन कहती है, या, डैडी बहुत हैंडसम है। शू यांग अपने नोज़ को शिलिंग के नोज़ से रब करते हुए कहता है, ये हुई ना मेरी डॉटर वाली बात। शूलिन हंसने लगती है। शिंग चैन कहता है, ओह, हम यहाँ आने का पर्पस तो बताना भूल ही गए। वोविशान, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जहाँ रोज़ पेटल्स हैं उस डायरेक्शन को फॉलो करो। वोविशान कहता है, ठीक है। वोविशान बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा शिंग चैन ने उसे कहा था। वो रोज़ पेटल्स के डायरेक्शन को फॉलो करता है। आखिरकार वोविशान एक रिवर के पास पहुंच जाता है। वहाँ रिवर के पास एक ब्यूटीफुल सा ब्रिज था। रिवर बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था। लगभग शाम हो चुकी थी। पेपर लालटेन हर जगह उड़ रहे थे। वोविशान की नज़र सामने लैनवांगची पर जाती है, जो कि ब्रिज के बीचों बीच एक रेड रोज़ का बुकेट लिए खड़ा हुआ था। लैनवांगची वोविशान को बुलाता है। लैनवांगची कहता है, वी का, इधर आइए। वोविशान लैनवांगची की तरफ जाता है। लैनवांगची मुस्कुराते हुए रेड रोज़ का बुकेट वोविशान को देता है। लैनवांगची कहता है, ये रेड रोज़ मेरे ब्यूटीफुल से रोज़ के लिए है। हैप्पी हग डे वीगा। वोविशान चमकते हुए मुस्कुराहट के साथ रोज़ बुकेट को एक्सेप्ट कर लेता है। वोविशान कहता है, थैंक यू लेंचा। ओह, तो आज हग डे है, इसलिए वो बच्चे मुझे हग कर रहे थे और मुझे यकीन है कि ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कुछ तुमने प्लान किया है, राइट? लैनवांगची कहता है, हाँ, ये सब कुछ मैंने प्लान किया है। क्या आपको ये सब कुछ पसंद आया? वोविशान कहता है, हाँ, मुझे ये सब कुछ बहुत पसंद आया। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, वो बहुत क्यूट थे। लैनवांगची कहता है, हाँ। वोविशान लैनवांगची को देखता है, जो कि बहुत टीजिंगली ये सब कुछ कह रहा था। वोविशान कहता है, तुम तो। वोविशान आगे अपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाता क्योंकि वो देखता है कि लैनवांगची अपने नीज पर बैठ जाता है। लैनवांगची वोविशान का हाथ पकड़ते हुए कहता है, विंग, तुम मेरी ज़िंदगी के सबसे स्पेशल पर्सन हो। तुमने मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया है। मैं सच में तुमसे दिल से बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा करूँगा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुमने एज अ बॉयफ्रेंड मुझे एक्सेप्ट किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँ। हम हमेशा साथ रहेंगे वीगा। क्या आप पूरी ज़िंदगी के लिए मेरे स्पेशल पर्सन, मेरा कॉन्फिडेंट, मेरा लव और मेरी हैप्पीनेस बनेंगे वीगा? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये सब कुछ सुन के वोविशान की आंखें आंसुओं से भर जाती है। वोविशान मुस्कुराता है और अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ, मैं करूँगा, मैं डेफिनेटली करूँगा। वोविशान बुकेट को दूसरी तरफ रखता है और लैनवांगची को ग्राउंड पर खड़े होने में हेल्प करता है। वोविशान टाइटली लैनवांगची को हक करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच। बहुत वक्त बाद वो दोनों अलग होते हैं। लैनवांगची वोविशान को और ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। लैनवांगची अपने फेस को वोविशान के लिप्स के पास लाता है और उसके पिंक लिप्स पर पैशनेटली किस करता है।
पहले ये किस बहुत ज़्यादा ही जेंटल था, लेकिन फिर ये किस बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड और पैशनेट हो जाता है। वो दोनों किस में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि उन दोनों को ये पता भी नहीं चलता कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। वो दोनों जब लैंचर्न की आवाज़ सुनते हैं तब वो अलग होते हैं। लैंचर्न कहता है, शाबाश वांग जी, जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी कई गुना ज़्यादा आगे निकले। बहुत जल्दी तुमने ये सब कुछ कर लिया। मैंने सोचा था कि तुम कम से कम 1 साल तो इंतज़ार करोगे, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा बेसब्र हो। लैंचरन को वहाँ पर देखकर वो विषयन ब्लश करने लगता है। लैनोंगशी आँख को चौड़े करते हुए कहता है, डैड। इतने में ही शुयांग कहता है, अंकल सही कह रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद तुमने शादी के बारे में भी सोच ही लिया होगा, है ना? लैनोंगशी कहता है, हाँ यांगा, मैं इस वैलेंटाइन डे पर ही शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। शाओ सिंगचन कहता है, वैलेंटाइन डे? ये तो 1 महीने बाद है ना? लैनोंगशी कहता है, हाँ, मैं अपने बनी से ज़्यादा वक्त दूर नहीं रह सकता हूँ, राइट बनी? लैनोंगशी वोविशन की तरफ देखता है, जो कि अपने आर्म्स को क्रॉस करके लैनोंगशी की तरफ ही देख रहा था। लैनोंगशी पूछता है, क्या हुआ? तुम मुझे घूर कर क्यों देख रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? वोविशन चिल्लाते हुए कहता है, कुछ गलत? तुमने सब कुछ गलत किया है। तुमने हमारी शादी का फैसला कर लिया और तुमने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। तुमने एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। लैनोंगशी कहता है, मेरे एंग्री बनी, इतना गुस्सा मत करो। वोविशन कहता है, क्यों ना करूँ मैं गुस्सा? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारी ग्रेजुएशन होने से पहले हम शादी नहीं करेंगे, समझ गए? लैनोंगशी कहता है, क्या? लेकिन मेरा ग्रेजुएशन होने में तो अभी 4 महीने बाकी हैं। वोविशन कहता है, ये इतना भी लंबा वक्त नहीं है। शुयांग वहाँ पर आते हुए कहता है, हाँ वांग जी, 4 महीना इतना भी लंबा वक्त नहीं है। क्या होगा अगर वोविशन 4 महीने के बजाय 4 साल कहता? लैनोंगशी कहता है, यांग गा, आप वीगा को आइडिया मत दीजिए। शिंगचैन भी लैंचर्न के साथ वहाँ पर आता है और वो दोनों एक साथ कहते हैं, वोविशन, शुयांग का आइडिया इतना भी बुरा नहीं है ना? लैनोंगशी चिल्लाते हुए कहता है, डैड, चैन गा। वोविशन लैनोंगशी की तरफ देखकर हंसने लगता है। लैंचर्न कहता है, वांग जी, ये फाइनल हो गया है, तुम्हारी शादी ग्रेजुएशन के बाद ही होगी। शुयांग और शिंगचैन दोनों ही अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ। लैनोंगशी कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन वो वोविशन की बातें सुनकर रुक जाता है। वोविशन कहता है, लंजा, अगर तुम शिकायत करते रहोगे तो मैं इन महीनों को सालों में बदल दूंगा। लैनोंगशी कहता है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ वीका, ऐसा मत करना। शुयांग कहता है, ठीक है, फिर ये तय हुआ। चलो अब कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। शिंगचैन शुयांग के सर पर मारते हुए कहता है, हे, तुम्हें हमेशा भूख क्यों लगती है? क्या तुम कुआं हो? तुम्हारा पेट क्यों नहीं भरता है? क्या तुमने थोड़ी देर पहले आलिंग के साथ बर्गर नहीं खाया था? शुयांग अपने हेड को सहलाते हुए कहता है, तुम बहुत मतलबी हो शिंगचैन। शिंगचैन अपनी आंखों को रोल करते हुए शुयांग को देखने लगता है। लैंचर्न कहता है, चलो साथ में रेस्टोरेंट में चलते हैं, आज मेरी तरफ से ट्रीट होगा, मैं सबको ट्रीट दूंगा वांग जी के एंगेजमेंट के लिए। शुयांग कहता है, हाँ अंकल, चलिए। वो सब एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं। डिनर के बाद वोविशन जैंग हाउस में आ जाता है और बाकी के सब लैंड मैंशन में चले जाते हैं। शुयांग और शिंगचैन के लिए पहले से ही एक रूम सेट कर दिया गया था। शिंगचैन अपनी डॉटर को खींचता है और ब्लैंकेट कवर करते हुए उसे सुला देता है और वो भी उसके पास में ही लेट जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। फ्रेश होने के बाद शुयांग भी वहाँ पर आता है और वो अपनी डॉटर और हस्बैंड को हक करते हुए वहीं पर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लैनोंगजी अपनी बनी के बारे में सोच रहा होता है और वोविशन भी लैनोंगजी के बारे में सोचकर सो जाता है। आज वोविशन बहुत ज़्यादा खुश था। लैनोंगजी उसे सच में ही पूरे दिल से प्यार करता है और वो कितना ज़्यादा लकी है। सो हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा। ये फ़ैन फिक्शन बस ख़त्म होने वाला है, इसका बस एक ही लास्ट पार्ट बचा है। उसके बाद मैं आप सबके साथ एक न्यू शानवांग स्टोरी शेयर करूँगी। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।